हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कार ड्राइवर के नजरिए से एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ड्राइवर की जिंदगी हर दिन नए सफर से जुड़ी होती है। हर दिन सड़कों पर उतरना, गाड़ियों की भीड़ से गुजरना और सफर के दौरान नए नए लोगों से मिलना। वह अक्सर अपनी सीट पर बैठा सोचता है कि सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि कई कहानियों को बनने वाली जगह भी है। उस दिन भी जैसे ही सूरज उग रहा था, वह अपनी कार को तैयार कर रहा था। रास्ते में कई यात्री थे, हर एक की अपनी अपनी मंजिल थी, पर ड्राइवर की नजर हमेशा सड़क पर और अपने सफर पर होती है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना। कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है, लेकिन इस दिन कुछ खास होने वाला था। रात के करीब 9 बजे थे। मैं अपनी टैक्सी लेकर शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजर रहा था। पूरी सड़क सुनसान थी, बस हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे समय में ग्राहक मिलना मुश्किल था, लेकिन कभी कभी अचानक एक सवारी मिल जाती है जो भारी किराया देती है। मैंने सोचा कि अगर आज रात भी कुछ ऐसा ही हो जाए, मेरे दिन का खर्च निकल आएगा। सड़क की बत्तियां धुंधली थीं और बारिश के कारण आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। एक दो बार मुझे लगा कि मैं किसी को सड़क के किनारे खड़ा देख रहा हूं, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वहां कुछ नहीं था। शायद बारिश के छींटों और अंधेरे के कारण मेरी नजरें धोखा खा रही थीं। करीब 5 मिनट बाद मैंने एक स्त्री को सड़क के किनारे खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी लंबी गीली बालों की लटें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थीं। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। ऐसी रात में अकेली औरत का होना कुछ अजीब जरूर था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है वह किसी मुसीबत में हो। मैडम, आपको कहाँ जाना है? मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करके पूछा। वह कुछ नहीं बोली। उसने बस अपने ठंडे और अजीब आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अगर आप जाना चाहती हैं तो गाड़ी में बैठिए। वह धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और बिना कोई शब्द बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। मुझे उसकी मौजूदगी से अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। कहाँ जाना है? मैंने एक बार फिर पूछा। उसने पीछे से धीमी आवाज में कहा, बस चलते रहो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। रास्ता बेहद सुनसान था और चारों ओर केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरे आसपास का माहौल कुछ बदल रहा है। कार के शीशों पर पानी की बूंदें तेजी से गिरने लगीं और ठंड अचानक बढ़ गई। मेरे हाथों की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने सी लगीं। पीछे की सीट पर बैठे उस औरत की परछाई अजीब ढंग से फैलने लगी। मैंने रियरव्यू मिरर में उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें अब गड़ी हुई थीं और उसकी ठंडक मुझे महसूस हो रही थी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। मैंने सोचा कि शायद मुझे उसे उतार देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे जड़ कर दिया। यही वो सड़क है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। कौन सी सड़क? मैंने घबराते हुए पूछा। जहां मेरा अंत हुआ था। मेरे शरीर में जैसे कोई करंट दौड़ गया। मैंने उसे मिरर में फिर से देखा, लेकिन अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अंधकार था और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था। उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में खुला हुआ था, जैसे किसी जानवर का हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसलने लगे और मेरी गाड़ी बेकाबू हो गई। सड़क के किनारे से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां सैकड़ों छायाएं दौड़ रही हों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जोर से चीखते हुए ब्रेक पर पैर दबा दिया। गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। मेरे शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थीं, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। सड़क पर घना अंधेरा पसरा हुआ था और चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं कुछ पल के लिए अपनी जगह पर स्तब्ध बैठा रहा। दिल की धड़कनें अब भी इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था वे मेरी छाती से बाहर आ जाएंगी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जलने लगी थीं और मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। पीछे की सीट खाली थी और मैंने उसे वहां बैठते हुए साफ साफ देखा था। उसकी ठंडी सांसें, उसकी आंखों की चमक, सब सच था। लेकिन अब वह कहाँ चली गई? मैंने धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक बार घुरघुराया, फिर अचानक चालू हो गया।
मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। मैं इस सड़क से निकल जाना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके। मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथ जमाए, लेकिन मेरी उंगलियां अब भी कांप रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, एक और अजीब घटना घटी। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें अचानक जम गई, जैसे बाहर का तापमान अचानक गिर गया हो। ठंड अब मेरे भीतर तक समा रही थी। गाड़ी के अंदर की हवा भारी और बोझिल महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने मेरा दम घोंट रखा हो। अचानक रेडियो, जो अब तक बंद था, अपने आप चालू हो गया। एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद आवाजें साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो मत। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन वह आवाज बंद नहीं हुई। इसके उलट आवाज और भी तेज होती गई, जैसे कोई मेरे पास आकर चीख रहा हो। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मेरी उंगलियां बटन पर जम चुकी थीं और कुछ काम नहीं कर रहा था। जाओ। आवाज एक दमदार चीख में बदल गई। मैंने झटके से गाड़ी को रोक दिया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। ठंडी बारिश ने मुझे भिगो दिया, पर उस समय मुझे सिर्फ अपने जीवन की परवाह थी। मैंने अपने चारों ओर देखा। सड़क अब भी सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और घना कोहरा था। मगर मेरी गाड़ी के भीतर कुछ बेहद गलत था। तभी मेरी नजर पीछे की सीट पर गई और मैं पूरी तरह जड़ हो गया। पीछे की सीट पर वही औरत फिर से बैठी थी। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर थीं और इस बार उसकी पूरी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी हड्डियां जैसे बाहर निकल आई थीं और उसका चेहरा एक बेजान, भयानक खोपड़ी में बदल गया था। उसकी आंखों की जगह दो खाली काले गड्ढे थे और उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी ठंडी और घबराहट पैदा करने वाली आवाज फिर गूंजी। मुझे लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस भाग रहा था। पीछे से उसकी आवाजें अब भी गूंज रही थी, लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस जगह से दूर भागने का। मैं भागते भागते थक चुका था और मेरे पैर अब बुरी तरह कांप रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और बारिश की आवाज ही मेरे साथ थी। अचानक मैंने देखा कि सामने एक छोटा सा ढाबा है। ढाबे की रोशनी टिमटिमा रही थी और मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। शायद वहां कोई होगा जो मेरी मदद कर सके। मैं तेजी से उस ढाबे की ओर भागा और अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर का माहौल थोड़ा आरामदायक था। एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा था और मुझे घबराया हुआ देख उसकी भौहें तन गईं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने पूछा। मैं हांफते हुए उसके पास पहुंचा और सारी बात बताई। सड़क पर मिली उस औरत की कहानी, उसकी भयानक शक्ल और उसके गायब होने की बात। बूढ़े आदमी ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम शायद उसी के बारे में बात कर रहे हो जो यहाँ कई साल पहले मारी गई थी। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। क्या मतलब? कई साल पहले इस सुनसान सड़क पर एक औरत की हादसे में मौत हो गई थी। उसने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन ड्राइवर ने उसे सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी बचकर नहीं जा पाता। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो मैं क्या करूं? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी नजरों से मुझे देखा। अगर तुम बचना चाहते हो तो इस सड़क से दूर चले जाओ और उसकी यादों से भी, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा दिमाग जैसे शून्य हो गया था। मेरे कानों में उसकी हर बात गूंज रही थी। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर कैसे निकलूं। तो क्या मैं इस जगह से नहीं बच सकता? मैंने हिम्मत करके बूढ़े से पूछा। उसकी नजरें अब भी गंभीर थीं। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, बहुत कम लोग बच पाए हैं, लेकिन हर कोई नहीं। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि अगर तुम उससे माफी मांगो और उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करो तो शायद वह तुम्हें छोड़ दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी,
लेकिन अब ये और भी भयानक लग रही थी। मैंने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और तेजी से ढाबे से बाहर निकला। दिल में डर था, लेकिन मुझे उस भूतिया आत्मा से छुटकारा पाना ही था। मैं गाड़ी के पास वापस पहुंचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार अब भी वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। ठंडक और गहरी खामोशी थी, लेकिन औरत की कोई परछाई नहीं दिख रही थी। ये एक अच्छा संकेत था या नहीं, मैं नहीं जानता था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां मैंने उस औरत को पहली बार देखा था। रास्ते में हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अचानक फिर से सामने आ जाएगी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। करीब 20 मिनट बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां वो पहली बार खड़ी थी। सुनसान सड़क का एक टेढ़ा मोड़ और सड़क के किनारे बिखरी घास। मैंने गाड़ी को धीरे से रोका और इंजन बंद कर दिया। बाहर निकलते ही बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और सिर्फ बारिश की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे उस जगह की ओर देखा जहां वह खड़ी थी, और तभी मुझे उसका धुंधला सा अक्स फिर से नजर आया। वह फिर से वहीं खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही भयानक चमक नहीं थी, बल्कि उनमें गहरा दर्द था। जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, जैसे वह किसी से न्याय मांग रही हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मुझे यह करना ही था। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हुआ उसका मुझे खेद है। वह औरत कुछ देर तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों से एक हल्की चमक उठी और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई दी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे वह गायब हो गई, जैसे हवा में घुलकर खत्म हो गई हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी मेरे दिल में डर था कि क्या वास्तव में सब खत्म हो चुका है। मैंने कुछ देर वहीं खड़ा रहकर आसपास देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई औरत, कोई भूत या चीज नहीं। मैंने फिर से अपनी गाड़ी की ओर रुख किया। गाड़ी में बैठकर मैंने गहरी सांस ली और इंजन स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी एकदम सहजता से चल पड़ी और मेरे दिल की धड़कनें भी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। मैंने उस सड़क से दूर जाने का फैसला किया और फिर कभी उस रास्ते पर न लौटने का प्रण किया। जैसे जैसे मैं शहर की ओर बढ़ने लगा, बारिश भी धीमी हो गई और आसमान साफ होने लगा। मुझे यकीन नहीं था कि जो कुछ भी हुआ वह असल था या मेरा भ्रम, लेकिन मैं इतना जानता था कि मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। डरावना हिस्सा जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। इस तरह मैं उस भूतिया आत्मा से तो बच गया, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। जब भी मैं सुनसान सड़क पर होता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वह अब भी भटक रही होगी, किसी और की गाड़ी में लिफ्ट मांगते हुए, किसी और ड्राइवर को अपने भयावह रहस्य में उलझाते हुए। जैसे जैसे मैं शहर की ओर बढ़ रहा था, आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था और बारिश भी थम चुकी थी। सड़क अब पहले जैसी खामोश और डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन था। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को दिलासा दिया कि अब सब ठीक है। मैंने सोचा कि शायद इस घटना के बाद मुझे इस काम से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरे हुए थी। मैं जितनी दूर जा रहा था, उतना ही सोचता जा रहा था कि क्या सच में मैंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था, या फिर वो किसी और को ढूंढने के लिए इस दुनिया में अब भी भटक रही होगी। कुछ ही देर में मैं शहर के उजाले में पहुंच गया। सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी दिखने लगीं और मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने एक शांत जगह पर गाड़ी रोकी और एक गहरी सांस ली। मन में अब भी डर का हल्का एहसास था, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि अब सब खत्म हो चुका है। मैं जीवित था और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रहेगी, क्या वो औरत वास्तव में शांति पा चुकी थी, या फिर वह किसी और के इंतजार में अब भी उसी सुनसान सड़क पर खड़ी होगी, उस भयानक रात की कहानी दोबारा दोहराने के लिए। उसके बारे में सोचकर मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने फैसला किया कि मैं फिर कभी उस सड़क पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे की ओर ले जाते हैं, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।